तो दोस्तों आज होली के दिन भारत और भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले पूरे वर्ल्ड ने शिव शक्ति को एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी लिखित में। लेकिन हाँ, कुछ नालायक देश जरूर हैं, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। इसके अलावा कुछ और छोटे बड़े अफ्रीका के देश हैं, उन्होंने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। वो बाद में देखने वाली होगी कि ये लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन जो दुनिया के मेजोरिटी कंट्री है, जैसे कि पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इसके अलावा ज्यादातर एशिया के देश जैसे कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह, सब ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये शिव शक्ति है क्या, और इसे एक्सेप्ट करना हमारे भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के एक्सेप्ट करने की वजह से आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा मान भी देंगे। ऐसा क्यों, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही हंसी खुशी के साथ होली मनाई होगी। मैं नहीं मना पाया इस बार, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से बीमार चल रहा हूं, मुझे फीवर है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे हिस्से की होली आप लोगों ने खेली होगी। खैर, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, आपके आसपास कोई ऐसी जमीन तो जरूर होगी जिसके कोई कागजात नहीं है, उसका कुछ अता पता नहीं है, और ना ही किसी ने आज तक उस पर ध्यान दिया है, क्योंकि वो इतनी कीमती नहीं है। लेकिन अचानक से उसके पास से एक हाईवे निकल जाता है, जिससे कि वो जमीन करोड़ों की हो जाती है। ऐसे में कई लोग आ जाएंगे उस पर दावा ठोकने के लिए। ऐसे में प्रशासन ये कैसे तय करे कि ये जमीन है किसकी? तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये होता है कि आप पुराने से पुराने रिकॉर्ड निकालते हैं, देखते हैं कि कोई इसका एक भी पेपर निकल जाए जिससे यह पता चल सके कि इस पर किसका दावा मजबूत है। अब इसी उदाहरण को आप इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाइए। स्क्रीन पर आप ये मैप देखिए, यह है साउथ चाइना सी का मैप, यानी कि दक्षिणी चीन सागर। और ये मैप आप देखिए कि जो दक्षिणी चीन सागर है ना, वो जो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा करीब है। वहीं चीन जो है उससे तो बहुत ही दूर है, दूर दूर तक चीन का कोई रिलेशन इस दक्षिणी चीन सागर से है नहीं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इस पूरे दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना दावा ठोकता है। किसके बल पर? एक नक्शे के बल पर। दरअसल चीनियों के जो पुरखे थे, उन्होंने दक्षिणी चीन सागर को मैप करने के लिए, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक नक्शा बनाया था। स्क्रीन पर आप देखिए, इस नक्शे में इन्होंने दक्षिणी चीन सागर को 9 लाइनों से डिफाइन किया था, जिसे कहते हैं 9 डैश लाइन। अब अपने इस सदियों पुराने नक्शे को दिखाकर चीन दुनिया से यह कहता है कि इस पूरे दक्षिणी चीन सागर पर हमारे जो पुराने राजा थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। देखिए, उन्होंने 9 लाइनें भी खींच के रखी हुई हैं कि ये इलाके पर हमारा कब्जा है। ऐसे में ये पूरा दक्षिणी चीन सागर हमें मिलना चाहिए, और इस दक्षिणी चीन सागर में कई ट्रिलियन डॉलर के जो खनिज पदार्थ के भंडार हैं, जो पेट्रोलियम हैं, उन पर भी हमारा ही दावा मजबूत है। और इसी के दम पर आज चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर को हड़पने की कगार पर पहुंच भी चुका है। अब इन दो दावों को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं मिशन शिव शक्ति की तरफ। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था पिछले साल, जिसके तहत हमारा जो लैंडर है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। फिर जो लैंडर है उसमें से एक रोवर भी निकला था, जो 4 पहिया था, जो कि चांद की सरफेस पर चला भी था। तो खैर, भारत ने उस इलाके को और उसके आसपास का जितना भी इलाका है चांद पर, उसे एक नाम दिया, जिसका नाम था शिव शक्ति। लेकिन यह नाम सिर्फ भारत ने दिया था, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन आज होली के दिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये आई है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने भारत के इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया है, और चांद के उस हिस्से को जहां पर दक्षिणी ध्रुव में भारत का चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उसे शिव शक्ति नाम दे भी दिया है। अब ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आने वाले 20-25 सालों में चांद से खनिज पदार्थों की जो खनन है वो शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि चांद पर ऐसे खनिज मौजूद हैं, अगर उन्हें धरती पर लाया गया तो उससे ऑलमोस्ट फ्री की बिजली आप पैदा कर सकते हैं और पूरे देश को रोशन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा ऐसे भी खनिज पदार्थ मौजूद हैं जिनकी मदद से आप नई नई टेक्नोलॉजी का विकास भी कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में चांद पर जाने की होड़ लग चुकी है हर एक देश की। कोई अपना लैंडर भेज रहा है, कोई रोवर भेज रहा है, और अमेरिका तो आने वाले कुछ ही सालों में
चांद पर इंसान फिर से भेज रहा है। लेकिन शिव शक्ति महत्वपूर्ण क्यों है? शिव शक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है जहां पर पानी होने की संभावना है। इसके अलावा पूरे चांद पर कहीं भी पानी नहीं मिला है सिवाय दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर। जाहिर सी बात है जहां पर पानी मिलेगा खनन वहीं होगा। इसके अलावा चांद पर कहीं और भी खनन करना लगभग नामुमकिन है। और आज पश्चिमी देशों ने होली के दिन पर शिव शक्ति को अप्रूवल दे दी है, जिसकी मदद से आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो दावा कर सकती हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले हम उतरे थे। यहां तक कि तमाम पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, चीन ने, सबने ये बात लिख कर दी है कि शिव शक्ति जो स्पोर्ट है वो भारत का है। यानी कि आपने हमारे दावे को खुद माना हुआ है, इसीलिए दक्षिण ध्रुव पर पहला हक भारत का है। इसीलिए भविष्य की जो चांद की जमीन है जो बहुत कीमती होगी खनन के लिहाज से, मिनरल के लिहाज से, उस पर भारत का दावा सबसे मजबूत होगा। यही कारण है कि यह भारत के लिए बम्पर खुशखबरी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।